हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और मुफ्त दवा, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल मेडिसिन के बारे में। बल्लूत। बल्लूत जिसको कि हिंदी में सीता सुपारी कहा जाता है, ये ओक ट्री से हासिल होने वाला फल है। ये दो तरह का होता है, एक बल्लूत और एक शाह बल्लूत। शाह बल्लूत गोल होता है, थोड़ा बड़ा होता है, मीठा होता है, रसदार किसी हद तक होता है। जबकि बल्लूत थोड़ा छोटा कंपैरेटिवली और लंबा होता है, बेजाई कह सकते हैं, यानी कि ओवल कह सकते हैं आप। और ये कड़वा और मीठा दोनों होता है। तो जो बल्लूत है, इसके बारे में एक गलतफहमी पाई जाती है। बल्लूत को जुफ्त बल्लूत भी बोल देते हैं, जबकि जुफ्त एक अलग चीज है और बल्लूत एक अलग चीज है। तो पहले बल्लूत की बात करते हैं हम। बल्लूत का मिजाज पहले दर्जे में सर्द व खुश्क है और ये काबिज होता है। वैसे बल्लूत के पेड़ के सारे ही अज्जा, सारे ही ऑर्गन्स, हसस, हिस्से, भाग काबिज होते हैं। इसी वजह से इसको जो पुराने दस्त होते हैं, जो किसी भी दवा से ठीक नहीं होते हैं, बहुत क्रॉनिक डायरिया जिसको हम कहें, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। 5 ग्राम रोज इसका सिंगल भी दिया जा सकता है और इसको कुंदुर के साथ भी दिया जाता है और कभी इसको नागरमोथा के साथ दिया जाता है। और अगर आंतों में जख्म है, जो पुराने दस्त रहने की वजह से, ज्यादा एसिडिटी होने की वजह से जो आंतों में जख्म हो जाते हैं, जिसमें कि पॉटी के साथ ब्लीडिंग आती है, वहां पर भी बल्लूत को बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी इसमें माजू भी शामिल कर लेते हैं। बल्लूत चंद उन दवाओं में से एक है, और चंद उन खास दवाओं में से एक है, यूं कह सकते हैं, जो ज्यादा काबिज होती हैं। जैसे माजू है, पोस्त अनार है, या कुंदुर है। इस तरह की दवाओं में से एक है जो इस तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो बल्लूत को लिकोरिया के लिए भी बहुत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और बेड वेटिंग, बोल फिल फराश, या रात में जो पेशाब बच्चे बिस्तर में कर देते हैं, कभी बुजुर्गों में भी अगर है ये प्रॉब्लम, तो वहां भी इसका एक बहुत ही कामयाब सा छोटा सा सादा सा नुस्खा है कि बल्लूत 20 ग्राम, कुंदुर 10 ग्राम, इनको पीस करके और 1 चम्मच पाउडर 5 ml रोगन जैतून के साथ, ओलिव ऑयल के साथ रात को खाएं, तो इससे बहुत आराम आता है। और इसके अलावा ये जो जिरियान की दवाएं हैं उसमें भी काम करता है, यानी कि जहां पे इमसाक देना होता है, कब्ज देना होता है, कंस्ट्रिक्शन करना होता है, वहां पे ये एक बेहतरीन दवा साबित होता है। अब हम जुफ्त बल्लूत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको देख लेते हैं तो बात हमारी ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि इस दवा को बहुत कम लोग सही तौर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इस्तेमाल तो उससे भी कहीं कम कर पाते हैं। तो इसलिए एक बार पहले हम देखेंगे जुफ्त बल्लूत, बल्लूत और बल्लूत की जो भी बल्लूत के बारे में जो और जानकारी है वो प्रैक्टिकली हम देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं बल्लूत। तो आइए देखते हैं बल्लूत। देखिए व्यूवर्स, ये बल्लूत यानी सीता सुपारी जिसको हिंदी में कहते हैं, ये बल्लूत अच्छी क्वालिटी का है, काबिल इस्तेमाल। और बल्लूत में से जो मग़ज़ इस्तेमाल के काबिल होता है, जो निकलता है, उसका कलर ऐसा होता है, ये होता है वो। और इस तरह का मग़ज़ अगर निकलता है काला, तो इस मग़ज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं जुफ्त। ये जुफ्त है, वो छिलका, वो परत, वो मेम्ब्रेन, वो लेयर जो सीड से चिपकी रहती है, इसके खोल यानी छाल और बीज के बीच में जो रहती है वो ये है। बिल्कुल बारीक पतला, तकरीबन बेवजन सा चिल्ली होती है ये। और ये इसके ऊपर
जो होता है कश्र वो है, इसके अंदर बल्लूत जुफ्त लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इनमें से जुफ्त निकाला जा चुका है, ये सफ़ेद है देखिए। और जो पीसेज इस्तेमाल नहीं करने काबिल होते हैं वो ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इस तरह से कीड़ा लगा हुआ होता है, टी कुर्म खोरदा जिसको कहते हैं, टूटे फूटे इसमें से ख़राब सीड्स निकलेंगे। लेकिन आइए एक बार हम जुफ्त की बात को और समझते हैं। देखिए हम लेते हैं इसमें ये इस पर से जो ये छिलका हटा है ये जुफ्त है। मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे, क्लियर है ये बात कि बीज के ऊपर जो ये एक लेयर, एक मेम्ब्रेन सी लगी रहती है पतली सी, ये जुफ्त होता है बेसिकली। आमतौर से जुफ्त बल्लूत बोल दिया जाता है, वो ठीक नहीं होता। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं बल्लूत, मग़ज़ बल्लूत, जुफ्त बल्लूत, खराब बल्लूत, अच्छा बल्लूत, छिलका बल्लूत, और ये एक पास का व्यू। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा बल्लूत, जुफ्त बल्लूत, अच्छा बल्लूत, खराब बल्लूत और बल्लूत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। बल्लूत चूंकि एक काबिज दवा है, इसलिए इसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, खुरूज रहम, जहां पर के बच्चेदानी अक्सर बाहर लटक जाती है, पखाना पेशाब जाते वक्त थोड़ी बाहर आ जाती है, फिर उसके बाद उसको अंदर किया जाता है। कभी कभी इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी रहम के या यूट्रस के योनि से बाहर आने पर बल्लूत और जुफ्त बल्लूत का दाखिली तौर पर इस्तेमाल अंदर रखने में एक बेहतरीन रिजल्ट देता है। हालांकि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, एक प्रॉपर तरीका है जिसके जरिए इसका पूरा मुकम्मल इलाज किया जाता है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अक्सर केसेज में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आमतौर से इस दवा की जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत से लोगों को ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है। तो एक आम सीधी सी बात तो यह है कि बल्लूत और जुफ्त बल्लूत या सिर्फ जुफ्त बल्लूत, हालांकि इसका छिलका बहुत ही हल्का होता है, कम होता है, लेकिन बहरहाल मेडिसिन के तौर पर इसका जुफ्त बल्लूत यानी कि इसका छिलका अंदर का लेयर लेकर के और 3-4 ग्राम के आसपास लेकर उसका पाउडर बना करके और एक बिल्कुल स्टेराइल बारीक कपड़े में बांध करके उसकी पोटली बना करके यानी कि फर्जजा जिसको कहें हम, बना करके अंदर रखा जाए और रात को रखा जाए, सुबह निकाल दिया है, कुछ दिन ऐसा किया जाए। अगर थोड़ी बहुत शिकायत है तो इससे रहम अंदर सेट हो जाता है। चूंकि आप समझ सकते हैं इसको कि ये लिगामेंट्स के ढीले होने की वजह से, अक्सर या तो कमजोरी की वजह से या रुतूबात की ज्यादती की वजह से जो लिगामेंट्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और यूट्रस बाहर लटक जाता है। तो वो लिगामेंट्स इससे तन जाते हैं, खिंच जाते हैं, सेट हो जाते हैं, टर्न अप हो जाते हैं और यूट्रस अपनी नेचुरल हालत में आ जाता है। एक सिंपल सा तरीका से भी आमतौर से बात बन जाती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी है तो फिर इसके साथ दवाएं और दूसरे जो प्रोसीजर्स हैं वो हम अपनाते हैं, उससे इसका इलाज हो जाता है। लेकिन हम जुफ्त बल्लूत की या और बल्लूत की बात करें तो बल्लूत को आमतौर से जो गोलियां बना करके आप पुराने दस्तों में, लिकोरिया में या पखाने के साथ खून आने में बिल्कुल कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर यूनानी फिजिशियंस एंड व्यूवर्स, ये था बल्लूत, जुफ्त बल्लूत यानी कि सीता सुपारी के बारे में। उम्मीद है आप इसका इस्तेमाल अपने इस तरह के क्रॉनिक केसेस में करेंगे। इनफैक्ट यूनानी वहीं से शुरू होती है जहां से केस क्रॉनिक हो जाता है। मैं ये मानता हूं और मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि यूनानी को क्रॉनिक केसेस के लिए खास कर लिया जाए। दूसरी पैथीज जो भी एक्यूट में, इमरजेंसीज में अपना काम कर रही हैं, अच्छी बात है, वो काम करें, वो वहां सक्सेस हैं। तो वहां जब तक इस तरह के केसेस को डील किया जाता है, डील हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना वो अल्टीमेटली क्रॉनिक हो जाते हैं और उसके बाद फिर यूनानी वालों के पास आते हैं। और यूनानी यहाँ पर अपना अगर कमाल दिखाती है तो फिर वो सही मायने की यूनानी है। तो
हम एक बार फिर से कह सकते हैं कि कमी यूनानी में नहीं होती है, यूनानियंस में होती है, जिसको कि हमें इम्प्रूव करना होगा, जिसे हमें सुधारना होगा, हमें सही करना होगा। और यही एक मकसद है और मोटो है हमारा कि यूनानी तरक्की करे, फरोग करे, जन जन तक पहुंचे, हर आम आदमी तक उसकी रसाई हो, हर जगह पहुंचे, हर शख्स इसको जाने, इस्तेमाल करे। तो डियर व्यूअर्स, फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज।